नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है, किसके आधार पर होता है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को हींग नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को हींग नगरी के नाम से जाना जाता है? 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हाथरस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाजियाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कितने जिलों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 15 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? 5 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गाय की प्रमुख नस्लें हैं जिनका प्रयोग बोझ ढोने में भी किया जाता है? जिनका प्रयोग बोझ ढोने में भी किया जाता है वो कौन सी नस्लें हैं आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सारी नस्लें जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है? आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है आपको बताना है। 7 का जवाब करना है। तो पंजाब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत नेट योजना का संबंध किससे है? भारत नेट योजना का संबंध किससे है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? 2020 का उद्देश्य क्या है आपसे पूछा गया है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है आपसे पूछा गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गांव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है? मूलभूत इकाई कौन सी है आपसे पूछा गया है। तो परिवार जो है इसकी मूलभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस जातमीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? किस जातमीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? 11 का जवाब करना है। तो त्रिभुज जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? जिसकी शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है।
कौन सा इसका सही जवाब होगा? छतरी योजना का उद्देश्य क्या है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 57.2% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर जो है 57.2% है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 15 का जवाब करना है। तो झांसी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। झांसी में पशु चारा बैंक स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है 16 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दुग्ध उत्पादन से है इसका संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 2001 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्षता आम जनता द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्षता आम जनता द्वारा किया जाता है। किसका चुनाव जो है प्रत्यक्षता जनता द्वारा किया जाता है? तो सरपंच जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सरपंच का जो है प्रत्यक्षता आम जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है आपसे पूछा गया है। तो दिल्ली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है दिल्ली में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस देश में आरंभ किया गया था? किस प्रदेश में आरंभ किया गया था आपसे पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो कॉर्नवालिस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसानों के द्वारा मांगी जाने वाली मध्यकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? मध्यकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 15 माह से 5 वर्ष की अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना का शुभारंभ कब हुआ है? शुभारंभ कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। भारत उदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो वर्ष 2016 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत किसे उद्यमी बनाया जाना है? किसे उद्यमी बनाया जाना है? 24 का जवाब करना है। तो ये सभी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, ये तीनों जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 2011 से 12 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।